महागठबंधन में साफ साफ टूट नजर आने लगी है। देखिए, कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है अचानक से पटना में। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि जो बिहार में 7 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस भी अपनी उम्मीदवार उतार रही है, तेजस्वी भी अपनी उम्मीदवार उतार रहे हैं, आरजेडी भी। एक जगह ऐसी है जहां सीपीआई-एमएल भी उम्मीदवार उतार चुका है, कांग्रेस भी उतार रही है। तो महागठबंधन में ये स्थिति पैदा हो गई है। पूरी खबर देखिए, आपको बता रही हूं मैं। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर बिहार कांग्रेस में दो फार हो गई है। देखिए, कांग्रेस के एक गुट ने पटना में बैठक बुलाई है। एक गुट ये कह रहा है कि ठीक है, सीट बंटवारा हो जाए, जो गुट तेजस्वी की तरफ है, जैसे वो बोल रहे हैं। और एक गुट जो कि कृष्णा लवरू का गुट है, वो लोग भयंकर नाराज हैं। अचानक से पटना में बड़ी बैठक बुला ली गई है दोस्तों। देखिए, कल ही लालगंज से आदित्य कुमार को कांग्रेस ने उतार दिया, लेकिन मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट दे दिया तेजस्वी ने कल बुला के। तो ये देख लीजिए, तो इसी कारण से कांग्रेस का एक खेमा नाराज है। इस बैठक में पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रत्याशी एवं कांग्रेस के वो नेता शामिल होंगे जो नाराज चल रहे हैं। पार्टी आला कमान द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने के फैसले से नाराज है एक गुट। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ भी जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ट्वीट करके अपने तेवर भी दिखा दिए हैं। राजेश राम ने लिखा है कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जातिगत आधार पर टिकट बंटवारे से कांग्रेस का एक धारा बेहद नाराज है। बिहार कांग्रेस के भीतर जो है कलह जो है वो खुलकर सामने आ गया है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष के सामने ही पटना एयरपोर्ट पर जमकर लात घूसे चले। बिहार में कांग्रेस का जो है आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अपनी नाराजगी जाहिर करेगा कांग्रेस। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको बताऊं कि 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन राजेश राम से नाराज चल रहा है कांग्रेस का एक गुट। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार कांग्रेस में दो फार हो गया है। एक खेमा तेजस्वी की तरफ है और दूसरा खेमा जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के इस बार लेने के देने पड़े हुए हैं। ऐसे भी कांग्रेस को इस बात का डर लग रहा है। और दोस्तों, सीट बंटवारा कब होगा? कल पहले फेज का नामांकन खत्म, 23 तारीख को दूसरे फेज का नामांकन खत्म हो जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर टिकट तो दे रहे हैं, लेकिन जनता तो यही समझेगी ना कि इनमें टिकट का बंटवारा ही ढंग से नहीं हो रहा है। एनडीए ने भले ही सीएम फेज पर बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस चलाएगी, लेकिन सीट बंटवारा हो गया है। देखिए, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि सीट बंटवारा जल्दी से हो जाए और तेजस्वी इसी चीज पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस इस बार बहुत रिजिड है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि भैया वोटर अधिकार यात्रा कर लिए तो हमको 243 की 43 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन आखिर कैसे होगा ये सब काम? देखिए, आज कांग्रेस बम फोड़ेगा। बीते दिनों मुकेश सहनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका जा रहा था, आज कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोके जाने की कोशिश होगी। क्योंकि कांग्रेस नाराजगी जाहिर करेगी तो फिर बातें सामने आएगी, महागठबंधन में टूट, कांग्रेस तमाम बातें। तो ऐसे में कांग्रेस की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या ये भी टलेगी या कांग्रेस मुखर होकर अपने बातों पर रिजिड रहेगी? बिहार चुनाव से पहले बहुत कुछ हो रहा है और 2025 का चुनाव को आप आम मत समझिए, क्योंकि अभी से ही कांटे की टक्कर दिख रही है। बिल्कुल एक दूसरे पे हावी है लोग। इधर रातों रात तेजस्वी ने अशोक महतो की पत्नी को टिकट दे दिया है वारसलीगंज से, तो आरजेडी के लोग तो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में दो फार हो गया है। कांग्रेस में ही नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या? भाजपा वालों से कैसे लड़ेंगे? देखिए, फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। कांग्रेस क्या कुछ फैसला लेगी आपको बताऊंगी। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक मिनट। जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई
सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो। और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, और हमने लोगों से वादा किया है और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे। और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, कल आपने कहा कि अभी तक चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मना रहे थे? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा और उसके बाद हम लोग आए हैं, और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं और इस संवाद के साथ आप सबको भेज